नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज बात करते हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। एग्जाम आपका 2026 में 17 से 21 जनवरी को होने वाला है, ये आप सभी जानते भी हैं। 17 से 21 जनवरी 2026 को आपको इसकी परीक्षा होनी है। ये तिथि पहले से दी गई है और L1 के बारे में तो विज्ञप्ति पहले ही आ चुकी थी, तो इसमें स्पष्ट ही था कि इसकी परीक्षा तब होनी है। बाकी हम बात करें कि लेवल 2 की, तो उसकी भी परीक्षा इन्हीं तिथियों में होने की पूरी संभावना है। और इसके लिए लेवल 1 और 2 में जोड़ के टोटल पद हैं वो 7500 बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो डीपीसी की प्रक्रिया है, विभागीय जो पदोन्नति होती है, वो कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके कारण 5 साल से नहीं हुई है, तो तृतीय श्रेणी के अध्यापक द्वितीय श्रेणी में नहीं जा पा रहे हैं। उसके कारण पदों की संख्या खाली नहीं हो रही है और यही कारण बताया जा रहा है कि इसमें पदों की संख्या अधिक नहीं की जा सकती है। अगर डीपीसी का प्रकरण निपट जाता है, अभी जिसकी संभावना कम लग रही है क्योंकि निपट भी जाता है तो इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं होते, तो फिर अगले साल या अगली बार जब भी आए तो बड़ी वैकेंसी आ सकती है। वर्तमान में स्थिति यही है जैसी भी है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसमें टोटल 7500 पद हैं, लेवल 1 और लेवल 2 को मिलाकर, जैसा कि हमने आज बोर्ड अध्यक्ष का ट्वीट देखा है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपके लगभग आज से आप यदि आप देखोगे तो आपके पास 80 से 85 या 87 दिन के बीच का समय आपके पास बचा है। आप हो सकता है मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने के 1-2 दिन बाद देखें, तो 80 से 87 दिन यानी लगभग पौने 3 महीने का समय आपके पास है। अब इसके अंदर लेवल 2 की जो वैकेंसी है तो निश्चित रूप से बहुत कम होगी, लेवल 1 की भी कोई ज़्यादा नहीं थी। लेकिन तैयारी तो करनी है, क्योंकि ये तैयारी आपके सेकंड ग्रेड में भी ज़्यादातर काम आ जाएगी और फिर आगे जो थर्ड ग्रेड की बड़ी भर्ती आएगी उसमें भी काम आ जाएगी। हालाँकि आगे की भर्तियों की सोच रखते हुए तैयारी नहीं, तैयारी तो हमें इसी प्रकार करनी चाहिए कि जितने भी पद हैं उसके हिसाब से हम तैयारी करें। यहाँ पर मैं कोई बहुत ज़्यादा फर्जी मोटिवेशन देने की कोशिश नहीं करूँगा कि कितने भी पदों आपको एक चाहिए। आप अपनी गंभीरता से तैयारी करो। देखो, ज़्यादा पद होते हैं तो निश्चित रूप से चयन का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन अब चूँकि हमें यहाँ पे पता चल ही रहा है कि पदों की संख्या कम होने वाली है, तो आप अच्छे तरीके से थर्ड ग्रेड की तैयारी करो, ताकि फिर आपके जो सेकंड ग्रेड के लगभग 6000 पद हैं, उसमें भी आपका कहीं न कहीं चांस बने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन हैं। ये आपकी तैयार हो जाएँगी तो आपके सेकंड ग्रेड में भी वो तैयारी निश्चित रूप से काम आ जाएगी और बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाती है, तो निश्चित रूप से आपका चयन भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से की जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनवरी के अंदर आपकी परीक्षा होने की पूरी संभावना है और इसकी जो विज्ञप्ति है यानी इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, वो लगभग 7 नवंबर के आसपास आ सकता है, जिसके अंदर आपको पदों का वर्गीकरण वगैरह वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। और उसके बाद में जो सिलेबस है वो भी अपडेट होके इसी महीने में जल्दी ही आ जाएगा, हो सकता है विज्ञप्ति के साथ में भी आ जाए। अब सिलेबस में एग्ज़ाम के में समय बहुत कम बचा है, तो बहुत अधिक परिवर्तन की संभावना तो बिल्कुल नज़र नहीं आती। कोई छोटा-मोटा इधर-उधर कर दें तो वो अलग बात है, जैसे कि मैंने एसएसटी अर्थशास्त्र की किताब भी इसीलिए रोक रखी थी और एक 1-2 और ऑब्जेक्टिव किताबें थी कि भई सिलेबस आ जाता है उसके इंतज़ार में। तो मैं अभी एसएसटी वाला तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूँगा एसएसटी के विद्यार्थियों को, लेकिन उसके बारे में ये बात नहीं है। अब चूँकि आपकी परीक्षा के इतने दिन बचे हैं और आप तैयारी कर ही रहे होंगे, कम से कम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम है उसके बाद में तो लगभग सारे विद्यार्थी तैयारी में लगी गए होंगे। कुछ पहले से भी करते आ रहे हैं कंटिन्यू और कुछ बाद में उन एग्जाम्स के बाद में भी शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी के पास मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे आपके पास किताबें कम से कम थ्योरी के पार्ट के लिए बहुत सारी किताबें आपके पास होंगी। कोई एक आध किताब हो सकता है आपके पास नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर मैं ये मानता हूँ कि विद्यार्थी हैं, जैसे आपके पास सबसे पहले राजस्थान भूगोल और उसके साथ में आपका इतिहास, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की भाषाएं, ये वाला पार्ट आता है। इसके लिए आपके जो भी किताबें आपने खरीद रखी हैं, कोई नाथ पढ़ रहा है, कोई दीनदयाल पढ़ रहा है ना? कोई और जीजीडी उनका च्यवन प्रकाशन वाली पढ़ रहा होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो वर्गीकरण है इसमें आपके राजस्थान का भूगोल, इतिहास, राजस्थान का जो बोलियाँ हैं या भाषा है उसका एक पार्ट हो जाता है। उसके बाद में आपका जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर आपका राजस्थान का जीके, शैक्षिक परिदृश्य और इसके अंदर आपकी समसामयिकी, राजस्थान का करंट अफेयर्स, ये वाला सिलेबस होता है। अब इसके अंदर राजस्थान जीके की आपके पास कोई ना कोई किताब होगी, शैक्षिक परिदृश्य की किताब होगी। वैसे आप लेना चाहें तो कोई भी ले सकता है, जैसे ज़्यादातर तो कुछ किताबें हैं वो दीनदयाल और नाथ पब्लिकेशन की अच्छी किताबें आती हैं। बाकी एक राजस्थान में जो शैक्षिक परिदृश्य है उसके लिए अवनी पब्लिकेशन की किताब काफ़ी अच्छी आती है। उनका ऑब्जेक्टिव भी आया अभी शैक्षिक परिदृश्य का पीछे, वो भी काफ़ी अच्छी थी।
समसामयिकी, ये जो करंट अफेयर्स है आपका राजस्थान का, ये देखिए इसमें दो ऑप्शन है। अब ये मत सोचिए कि मैंने किताब निकाल दी तो आपको अभी लेना आवश्यकता है। ये अभी हमने किताब निकाली है, इसके अंदर आपको लेटेस्ट अब तक का जो पूरा करंट अफेयर्स है वो मिल जाता है। इसके अलावा जो आपकी विद्यार्थी कल्याणकारी योजना या और जो कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित, फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फ्लैगशिप योजनाएं भी इसके अंदर दे रखी हैं। तो ये किताब देखिए दो तरह की चीजें हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि करंट अफेयर्स मैं लास्ट में पढ़ूंगा, करंट अफेयर्स है वो मैं दिसंबर के बाद में, मध्य दिसंबर के बाद में यदि मैं पढ़ूंगा, क्योंकि आपको लगभग लगभग 10 दिसंबर तक का करंट अफेयर पढ़ना है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि मैं दिसंबर में जो किताबें आएंगी वही किताबें पढ़ूंगा, लास्ट में ही पूरा पढ़ूंगा, योजनाएं वगैरह नई वाली या फिर ये जो करंट अफेयर्स है, तो आप लास्ट तक वेट करें। बहुत सारे पब्लिकेशन किताब निकालेंगे, कोई ये नहीं कहता कि हमने निकाल दी वही बहुत बड़ी किताब होती है। तो आपको जो पसंद आए वो किताब आप ले लेना। ये आप सोच रहे हैं कि अभी तक का जो करंट अफेयर्स है, मान लो कि 30 सितंबर तक का जो करंट अफेयर्स है वो तो हम इस किताब में से याद कर ले, और उसके बाद में अक्टूबर नवंबर 10 एक दिन का, दिसंबर तो सभी कोई पीडीएफ डाल ही देंगे, अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर्स है उसके लिए मैं अलग से किताब ले लूंगा, या इसी की जो 2.0 आएगी पब्लिकेशन की ओर से वो ले लेंगे, या मंथली ले लेंगे 2 महीने की द्विमासिक मूमल ले लेंगे, या क्रोनोलॉजी। यानी ये अभी ये किताब किस सूरत में लेनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं, कि आप सोच रहे हैं कि बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, करंट अफेयर्स है वो और योजनाएं हैं वो लास्ट में एक साथ याद नहीं होगी, तो हम अब तक का पूरा कवर कर लेते हैं और बाद में 2 महीने के जो 20 एक पेज होंगे वो किसी किताब से हम बाद में पढ़ लेंगे। तो उन विद्यार्थियों को ये किताब अब ले लेनी चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें इसके अंदर कवर है। कम से कम 10-12 क्वेश्चन का जो मैटर होता है आपका इससे कवर हो जाएगा, बाद में आपको थोड़ा सा करंट पढ़ना बाकी रहेगा। फिर उसके बाद में आपका पार्ट है विद्यालय विषय का। अब विद्यालय विषय में बुक्स तो विद्यार्थियों ने लगभग खरीद रखी हैं। एसएसटी का जो एक पार्ट था, विद्यार्थी अर्थशास्त्र का वेट कर रहे थे, तो उसके लिए तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरे को क्रिटिसाइज भी बहुत करेंगे आपने, क्योंकि मैंने पहले तो थोड़ी सी लेट कर दी, उसके बाद में मेरे को लगा कि अब सिलेबस आने वाला होगा, तो फिर मैं उसको रोकता गया। हालांकि किताब तैयार है मेरी, अब चाहें तो हम मंगलवार को इसको प्रिंट पे भेज सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन थोड़े से टाइप हो रहे हैं। ये तो एक ऑब्जेक्टिव किताब निकाली थी, लेकिन ये मान लीजिए कि सब्जेक्टिव के बराबर टक्कर की किताब है, यानी सब्जेक्टिव किताब न पढ़ के ये पढ़ जाएंगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप यदि नाथ की या कोई और दक्ष वाली या और भी कोई आप थ्योरी की किताब पढ़ रहे हैं, उसके साथ में ऑब्जेक्टिव जरूर निकाल लेना। जो भी इतिहास के 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, 15 आ जाते हैं, 18 आ जाते हैं, पिछली बार 15-16 आए थे, तो निश्चित रूप से आपको लगभग 80% क्वेश्चन इसमें से मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसके साथ में किताब हमारी उपलब्ध है पहले से, ये वाली किताब है, ये कोशिश करेंगे विज्ञापन तक का इंतजार कर लेते हैं, या हो सकता है कि विज्ञापन से पहले भी हम निकाल दें। तो ये वैसे तैयार है, अब मैं क्या करूंगा कि सोमवार से इसको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और तो क्या कर सकते हैं आपको, क्योंकि इसमें एकदम जो लेटेस्ट, यानी अभी चाहे भुखमरी सूचकांक नया आ गया हो, या फिर आपकी और वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट आ गई हो, है ना, जो भी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी नए आंकड़े आ गए हैं, कोई भी सूचकांक इंडेक्स नया जारी हो गया है, वो सब अब तक का अपडेट करके, अक्टूबर तक का आपको अपडेट करके पूरा इस किताब में मिल जाएगा। तो आपको जल्दी पढ़ाना शुरू कर देंगे, और मैं कोशिश करूंगा। आप देखिए किताब, आप लोगों को ये रहता है कि सर निकाल क्यों नहीं रहे, हमको ये रहता है कि हम किताब निकाल दें, दूसरे दिन सिलेबस आ जाए और एक भी टॉपिक चेंज कर दिया तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा होल्ड करके रखा है, 1-2 दिन में मैं चर्चा कर लेता हूँ। अगर हमें लगेगा कि सिलेबस में और लेट होने की संभावना है या कब आने वाला है, तो हम इसको निकाल देंगे फिर अगले हफ्ते निश्चित रूप से। तो ये बढ़िया किताब आएगी, आप डोंट वरी। और इसके साथ में जो आपकी राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान और भूगोल, इन दोनों का भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक आएगा। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है, यानी इसमें थ्योरी भी है, यहां लिख देता हूं, इसमें थ्योरी भी है और प्लस इसमें क्वेश्चन भी है। यानी लगभग 85-90 पेज की तो आपकी थ्योरी है इसके अंदर, और लगभग 50 पेज के 60 पेज के अंदर आपके इसके क्वेश्चन है। और राजस्थान राजनीति विज्ञान और भूगोल, इसकी ऑब्जेक्टिव दोनों की मिला के एक साथ अलग से आएगी, वो भी तैयार हो चुकी है, उसका भी सिलेबस के संबंध में वेट कर रहे थे। तो ये एसएसटी से जुड़े विद्यार्थियों की बात हो गई। उसके बारे में और आपके जो भी विद्यालय विषय हैं, किसी का गणित विज्ञान है, किसी का संस्कृत है, किसी का हिंदी है ना, तो वो भी, क्योंकि उन विषयों का एक्सपर्ट नहीं हूं, हालांकि गणित वगैरह के बारे में तो सब पता रहता है, लेकिन फिर भी मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि आपके पास किताबें नहीं ली होंगी। किताबें आप कौन सी ले सकते हैं, आप करंट की आपके पास कोई किताब नहीं होगी तो वो आप ले सकते हैं, प्लस आप प्रश्न बैंक ले सकते हैं, है ना। प्रश्न बैंकों की स्थिति तो ये है कि बहुत रेयरली, मैं ये बिल्कुल होशो हवास में बात कर रहा हूं, बहुत रेयरली कोई अच्छा प्रश्न बैंक निकालता है। तभी मतलब 2-3 किताबों से क्वेश्चन लिया, उठा के फेंक दिया, ना उनकी व्याख्या का कोई मतलब,
मतलब न वो त्रुटियाँ चेक करते हैं, न प्रश्नों का लेवल देखते हैं, वही प्रश्न घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। तो ज़्यादातर 90% जो क्वेश्चन बैंक आते हैं, वो टाइम पास टाइप होते हैं। मैं एकदम खुले तौर पे कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हर हर हफ्ते मैं किताबें खरीदता रहता हूँ, जो भी अपडेटेड आती रहती है। लेकिन फिर भी कुछ पब्लिकेशन अच्छा काम कर रहे हैं और मैं ज़रूर अभी जल्दी ही इसका प्रश्न बैंक जो भी आपकी चाहे राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, जीके से संबंधित हों या शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित हों, इस प्रकार के जो भी प्रश्न बैंक आएँगे, जैसे अभी पीछे दीनदयाल का क्वेश्चन बैंक आया था, मैं चेक कर लूँगा अभी जल्दी ही, 1-2 और भी आ जाते हैं। खासा जीके का नाथ का आया था, अवनी के 2 शैक्षिक परिदृश्य की और एक रीतियों का शैक्षणिक रीतियों रीति विज्ञान का 2 क्वेश्चन बैंक आए थे। इस प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक आते हैं। हमारे भी एक क्वेश्चन बैंक आने वाला है। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की ओर से। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मेरा प्रश्न बैंक आ रहा है तो मैं ये कह दूँ कि आप उसका इंतज़ार करो, वही ले लेना। जो आपको अच्छा लगे वो लो। लेकिन कंपैरिज़न कर लेना चाहिए कि हाँ, इसमें अच्छे-अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। क्योंकि आप बाज़ार में जाके देखोगे तो आपको 15 मॉडल पेपर, 12 मॉडल पेपर, 14 मॉडल पेपर, 21 मॉडल पेपर दो। मैं कई विद्यार्थियों को देखता हूँ कि वो मॉडल पेपर सिर्फ़ एक कोई आपस में पता कर लो, लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते हो कि हाँ, इस विद्यार्थी ने लिए ठीक लग रहा है। तो एक कोई हल करके देख लो 5-10 मॉडल पेपर, बाकी तो आपको रिवीज़न पर ही फ़ोकस करना चाहिए। बाकी जो बचा हुआ समय है, वो आप पीवाईक्यू की आपकी बुक ले लो और रिवीजन, इसी पे फोकस करना है आपको। बहुत ज़्यादा कोई मॉक टेस्ट देने का भी मतलब नहीं होता। 2-4 मॉक टेस्ट दे दो, कहीं ऑनलाइन दे दो या किसी आप इस प्रकार का कोई मॉडल पेपर आते हैं उसमें से दे लो। लेकिन बहुत ज़्यादा उसी पे भरोसा करना कि उसी-उसी में लगे रहें। सबसे मेन चीज़, इससे बढ़िया तो कोई चीज़ होती नहीं। सबसे ज़्यादा यही काम आता है, रिवीजन, बार-बार रिवीजन, बार-बार रिवीजन। और अब मैं क्या बता रहा हूँ, अभी आपको जो किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थियों के पास किताबें हैं। यदि किताबें नहीं हैं, तो नए सिरे से आप लें, तो कोशिश करें कि छोटी किताबें लें। बहुत बड़ी किताबें आप ले भी लेंगे, तो इतने दिन में आप उनको पूरी तरह पढ़ ही नहीं पाएँगे, रिवीजन तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा था। विद्यालय विषय के बाद में आपका शैक्षणिक रीति विज्ञान हो गया, इसमें थोड़े से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शैक्षणिक रीति विज्ञान हो गया, लेवल 1 के लिए तो आपके सारे विषयों का एक साथ ही आते हैं और बाकी के सब्जेक्ट वाइज़ आपको मिल जाते हैं। वो चाहे आप बहुत सारी पब्लिकेशन के आते हैं और आप आपने नहीं लिए हैं तो मुझसे पूछ लेना। फिर उसके बाद में हम बात करें, तो इसके अंदर आपका मनोविज्ञान का पार्ट आता है, शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट आता है, शैक्षणिक मनोविज्ञान जिसके आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद में आपका एक सूचना तकनीकी का पार्ट आता है। अब ये 5 ही क्वेश्चन के लिए कई पब्लिकेशन ने 150-150 पेज की किताबें निकाल रखी हैं। तो वो तो इतनी तो देखो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट में आप पढ़ लेना। या फिर आपने कोई किताब, कोई प्रश्न बैंक पढ़ लेना या कोई आप सूचना तकनीकी की जो बोर्ड वाली किताब राजस्थान बोर्ड में चलती थी, उससे मैटर पढ़ लेना। थोड़ा शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करना क्योंकि 5 क्वेश्चन के लिए आप है ना सब कुछ दाँव पे लगा दोगे। क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। रिवीजन बार-बार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1-2 बार पढ़ने से चीज़ें याद नहीं रहती हैं। इसके लिए आप कोशिश करना कि कोई छोटी किताब पढ़ें, ठीक है ना? मनोविज्ञान के लिए भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन के लिए और मतलब पूरा लगाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घुसे जा रहे हैं। पुराने आप पेपर देखो, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, पुराने पेपर भी आपको किसी पब्लिकेशन के मिल जाएँगे, ज्ञान सरोवर के भी आए थे और भी पब्लिकेशनों के आते रहते हैं। आपने यदि 2022 वाले पेपर नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, नहीं तो फिर आपको अगर आपका दिया हुआ ही है तो फिर कोई लेने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से ये आपके पार्ट हो गए। तो इसमें आपका जो विद्यालय विषय का पार्ट है, इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, पूरा फोकस रखना है इसके ऊपर और एकदम मजबूत करके जाना है क्योंकि इससे कठिन प्रश्न आते हैं। और राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आप हर एग्ज़ाम में पढ़ते रहते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप साथ-साथ में देखना और साथ-साथ अपना रिवीजन भी करते जाना है। करंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, यदि आप मंथली पढ़ते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और रोज़ाना डेली वाली जो क्लासेस चलती है ना, प्रतिदिन करंट वाली के उसमें तो आप मत उलझा करो। मंथली कोई क्लासेस रिकॉर्ड करता है या महीने की कोई 2 क्लासेस कोई टीचर रिकॉर्ड करता है, वो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप मंथली कोई मैगज़ीन लाएँ, उससे पढ़ लीजिए या पढ़ते आ रहे होंगे। नहीं, अभी हमने एक किताब निकाली है, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में आप शैक्षणिक मनोविज्ञान और ये एक देखिए जो मैं आपको बता रहा था, हाँ, ये हमने बात कर ली प्रश्न बैंकों के बारे में। तो इसमें प्रश्न बैंकों के बारे में आपको ज़्यादा प्रश्न बैंक भी इकट्ठे नहीं करने हैं कि ये ले लिया, वो ले लिया। घूम फिर के आपको 80% प्रश्न हैं वो सेम मिलेंगे। तो एक ही तरीके के क्वेश्चन को आप बार-बार पढ़ेंगे, तो उसमें आपका समय ही वेस्ट करेंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी है, वो रिवीजन होना चाहिए। अपना टाइम बाँट लो कि मुझे इतनी बार रिवीजन करना है और इतने-इतने दिन में करना है, उस पे आप फॉलो करो इसका पूरा। आप उसको फ़ॉलो करोगे, ये सबसे बेस्ट है, ये आपके और प्लस आपके कोई पुराने प्रश्न का जो जो आपका चाहे सब्जेक्ट का हो, प्रश्न बैंक आए हुए हों या फिर आपके जीके के प्रश्न बैंक हों,
तो वो एक-एक कोई प्रश्न बैंक आप लाकर और उनसे अभ्यास साथ-साथ में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रोज़ ही अलग-अलग क्वेश्चन बैंक उठाए जा रहे हैं, रोज़ मॉडल पेपर ला रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। मेन फ़ोकस आपको रिवीजन के ऊपर रखना। तो आप अगले जो 80-85 दिन आपके पास है, उसमें आराम से आप 2 बार अपना रिवीजन करने का प्लान ज़रूर बनाएँ और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, तो अब तो देखो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, शॉर्ट में किताब ही पढ़ लेना कोई। और बाकी ऑनलाइन जो भी आपके कोई कोर्सेज़ हैं या आप अभी कोई कोर्स खरीद लें या और हैं, च ऑफ़र वगैरह तो देखिए हम लोगों का काम है आते रहते हैं, लेकिन अभी आप वीडियो कोर्सेज़ खरीदते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, कि अभी आप बहुत सारे पूरे मैटर का यानी आपने कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई छोटा-मोटा मैटर है या कोई साइंस का है, मैथ्स का सब्जेक्ट है आपका, तो आप या लेवल 1 में मैथ्स की आप कहीं कुछ क्लासेस देख रहे हैं या करंट की 2-5 क्लासेस कहीं देख रहे हैं, वो तो अलग बात है। आप पूरा जीके का और ये पूरा साइकोलॉजी का ले रहे हैं और ये ले रहे हैं, अब ये कोर्स लेके और आप उसके लिखने बैठ जाएँगे, तो फिर ये मान लीजिए कि आप वो कागज़ वगैरह तैयार करेंगे, आपकी याद तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी आपने कोर्सेज़ नहीं लिए हैं पहले से, तो अभी कोर्सेज़ लेके और उनको पढ़ने का कोई देखने का, सुनने का कोई मतलब है नहीं, सिर्फ़ किताबें पढ़ो और रिवीज़न करो बार-बार। आपने नोट्स बनाए हैं, तो अपने नोट्स का बार-बार रिवीज़न करो और इन पर पूरा-पूरा अपना फ़ोकस रखो। तो आपका एग्ज़ाम 17 से 21 जनवरी ही मान के चलो अपना और इसमें बाई चांस कोई बदलाव होता है, तो उसमें आपका कोई पढ़ा हुआ ये तो है नहीं कि कोई छीन ले जाएगा। तो अपने को तो तैयारी इसी के हिसाब से करनी है क्योंकि अब इंतज़ार करते रह गए, तो फिर तो समय नज़दीक आ ही रहा है, फिर तो बचेगा भी नहीं आपके पास कुछ सोचने को। तो विज्ञप्ति जल्दी ही आने वाली है और पद भले ही कम हो, अब तैयारी करनी शुरू ही कर दी है, तो अब हथियार डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि परीक्षाएँ तो अब क्या है कि लगातार आ रही हैं वैकेंसीज़, छोटी आ रही हैं लेकिन लगातार आ रही हैं। सेकंड ग्रेड की फिर भी ठीक है। तो फिर थर्ड ग्रेड हो गया, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, लगातार आपको सेकंड ग्रेड की भी करनी पड़ेगी। सिलेक्शन हो रहा है तो भी करनी पड़ेगी, सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो भी करनी पड़ेगी। उस दिशा में आपको 1 डेढ़ साल लगातार देखो प्रयास करना ही होगा, यदि आपको जॉब लेनी है तो, कि अगली वैकेंसीज़ उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी आएँगी और बढ़िया आएँगी। लेकिन अगली का पता नहीं, क्योंकि कह रहे हैं ना कि अभी जो है उस पे देखो, भविष्य में क्या होगा उसको भूल जाओ। तो अभी हमें फ़ोकस करना है कि जो आज हमारे पास परिस्थिति है उसके अनुसार बढ़िया से बढ़िया अपना प्रदर्शन करने का प्रयास करना है, बार-बार रिवाइज़ करना है। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।